पारस जी, मैं बार बार नहीं कहना मुझे अच्छा लगता, चाचा ने दरवाज़ा बंद कर दिया, उनको नाली का कीड़ा तक कहा, बहुत तरह की गालियां दी। हमारे नेता ने आज तक उनके खिलाफ कुछ नहीं बोला, एक मान मर्यादा सम्मान उनको चाचा, उनको पिता तुल्य ही माना। लेकिन पारस जी जिस तरीके से अटैकिंग मोड में होते हैं, ये बड़ा दुखद है। हम सबको बड़ा दुख होता है एक एलजेपी कार्यकर्ता को। क्या इन लोगों की औकात है? कौन जानता है इन लोगों को? बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं मीडिया में, क्यों नहीं लड़ लिया उन्होंने? वहाँ लोकसभा, वहाँ लड़ लेते वो लोकसभा, सीटिंग एमपी दोनों थे ना, प्रिंस भी था, पारस जी भी थे, क्यों नहीं लड़े और वहाँ चुनाव? मैं तो तेजस्वी यादव जिससे उनको ये आग्रह करूँगा कि इनको सीट देने से बढ़िया आप किसी कार्यकर्ताओं को दे दीजिए टिकट, कहीं जीतने की संभावना होगी। ये लोग जीतने वाले नहीं हैं, ये लोग कहीं किसी एंगल से नहीं जीत पाएंगे। आप मेरे से नोट कर लीजिए। नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप। मेरा नाम शुभम झा है। दोस्तों, बिहार विधानसभा की सुगबुगाहट जो है वह तेज़ हो गई है। देखिए, जो प्रत्याशी हैं वो अपने क्षेत्रों में लग गए हैं, पार्टियां जो हैं वो अपने स्तर से तैयारियों में जुट गई हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू है। देखिए, चिराग पासवान एनडीए के घटक दल हैं और उन्होंने अपराध पर सवाल उठा दिया है। चिराग पासवान कह रहे हैं कि बिहार के जो लोग हैं वो कब तक हत्याओं के भेंट चढ़ेंगे। पुलिस अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं समझती है, वो अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं संभालती है, क्यों उसका निर्वहन नहीं करती है। देखिए, कई तरह की चर्चाएं हैं। क्या चिराग पासवान को एनडीए कह सकते हैं कि एनडीए में चिराग पासवान की बातें नहीं बन रही हैं? क्या सीट शेयरिंग को लेकर मामला अभी तक फंसा हुआ है? जिस तरह से बयान सामने आ रहा है, आपने कई रैलियां देखी होंगी चिराग पासवान की। छपरा की बात की जाए, इससे पहले राजगीर की बात की जाए, तो खुले मंच से चिराग पासवान कहते हुए नजर आते थे कि मेरे साथ षड्यंत्र किया गया। अब षड्यंत्र किसने किया, क्यों किया और आगे भी क्या षड्यंत्र करने की तैयारियां चल रही हैं? बातचीत करेंगे। हमारे साथ लोजपा रामविलास के मीडिया पैनलिस्ट विभय कुमार झा जी हैं। विभय जी, क्या कहिएगा? चिराग पासवान एनडीए से नाखुश लग रहे हैं, अपराध पर सवाल उठा दे रहे हैं और साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि पुलिस अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही है। देखिए, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी केंद्र में बहुत बड़ा मंत्रालय जो फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री है वो निभा रहे हैं, तो नाराज़गी का तो कोई मतलब नहीं है। बस ये है कि जो सपना जो इन्होंने देखा है बिहार को, वो ये चाहते हैं कि आखिर आज़ादी के बाद ये क्यों ऐसा, बिहार की हालत ऐसा क्यों हो गई, यहाँ हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात क्यों ऐसा डेवलप होता चला गया। हमारे लोग जो है भोजन की तलाश में लोग भागने लग गए यहाँ से। गांव का गांव खाली हो गया। 12 करोड़ की आबादी है इस राज्य की, यहाँ पर 6 करोड़ भी नहीं है यहाँ। हालांकि सरकारी आंकड़ा तो 8 करोड़ बताते हैं। कहीं ना कहीं नाखुश हमारे नेता की इसलिए भी है क्योंकि आप देखिए लगातार जो हत्याएँ हो रही हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? हो सकता है अपोजिशन की चाल, लोग कहते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि दुख तो होगा ही। हमारे नेता ये चाहते हैं कि एक जो अच्छे प्रदेश जो गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा में इस तरीके की तो बातें आती नहीं हैं, तो थोड़ा सा नाखुश तो स्वाभाविक सी बात है। तो चिराग पासवान को भी बम सुराने की धमकी मिली? देखिए, ये बहुत दुखद है। मैं कल किसी मीडिया उसमें बोल रहा था डिबेट पे, ये गलत बात है कि अगर किसी की लोकप्रियता इतनी बढ़ रही है, हमारे नेता देखिए सीधा दिल्ली से आते हैं, अभी केंद्र में बहुत बड़े मंत्रालय हैं, उसके मंत्री हैं, सीधा पटना लैंड करते हैं और यह सारे मीडिया वाले उन्हें सब सवाल करके डायरेक्ट जाते हैं जहां कहीं किसी के कुछ हत्याएं होती हैं या किसी का कोई घर में बड़ा फंक्शन होता है, सुख दुख में भाग लेने के लिए आते हैं। हमारे नेता की लोकप्रियता आप देखिए एकदम से नहीं हुई। उन्होंने काफ़ी मेहनत की। उन्होंने, जो लोग कहते हैं ना कि अर्श से फर्श या फर्श से अर्श तक की सफ़र उन्होंने तय किया। आपने देखा कि उनके चाचा पारस जी, मैं बार बार नहीं कहना मुझे अच्छा लगता, चाचा ने दरवाज़ा बंद कर दिया, उनको नाली का कीड़ा तक कहा, बहुत तरह की गालियां दी। हमारे नेता ने आज तक उनके खिलाफ कुछ नहीं बोला, एक मान मर्यादा सम्मान उनको चाचा, उनको पिता तुल्य ही माना। क्योंकि हमारे मिथिलांचल में, वो खगड़िया से हैं, तो मिथिलांचल में अगर चाचा भी हैं तो उसको छोटे पापा, बड़े पापा की संज्ञा दी जाती है, बड़े हैं तो बड़े पापा, छोटे हैं तो छोटे पापा की संज्ञा दी जाती है। तो लेकिन उन्होंने इस तरीके से कहा। आप देखिए कि हो सकता है उन्हीं का उस तरीके उन्होंने कितना आगे अपने आप को डेवलप किया, मेहनत से किया। अब कोई जान से मारने की बात कर रहा है। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो पारस जी के ही जो लोग हैं, हो सकता है कि उन लोगों का कोई हाथ हो। हालांकि अब वो पकड़ा भी गया, जांच का विषय है। अपोजिशन वाले हैं, तेजस्वी जी हैं, यहाँ पार्टी पॉलिटिक्स की तो बात समझ में आती है, लेकिन पारस जी जिस तरीके से अटैकिंग मोड में होते हैं, ये बड़ा दुखद है। हम सबको बड़ा दुख होता है एक एलजेपी कार्यकर्ता को कि हमारे नेता ने किस तरीके से यहाँ बिहार के लिए जो सपना देखा है, बिहार को किस तरीके से एक विकसित राज्यों की श्रेणी में लाएंगे और वहाँ जान से मारने की बात हो रही है। इसकी हम कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं और सरकार से हम ये मांग करते हैं कि उसके फांसी की सज़ा होनी चाहिए। ऐसे उदीयमान और ऐसे लोकप्रिय नेता के बारे में ये घिनौनी
सोच रखने वाले को फांसी होनी चाहिए। अच्छा, चिराग पासवान अपराध पुलिसिया तंत्र पर तो सवाल उठा ही रहे हैं, लेकिन देखा जाता था कि जब नीतीश कुमार महागठबंधन के हिस्सा थे तो चिराग पासवान खुले मन से नीतीश कुमार पर हमलावर रहते थे, नीतीश कुमार को लेकर सवाल उठाते हुए नजर आते थे। लेकिन अब एनडीए के हिस्सा हैं। चर्चा ये भी है, पशुपति पारस ये आरोप आप लोग पे लगा रहे थे, उनकी पार्टी लगा रही थी आरोप कि आयोग में जमाई को शामिल करा दिया गया, और चिराग पासवान एक तरफ गुड़ भी खा रहे हैं और गुलगुल्ला से भी परहेज कर रहे हैं, खुले तौर पे जो है अपराध पर सवाल उठा दे रहे हैं, पुलिसिया तंत्र पे सवाल उठा दे रहे हैं। देखिए, पहले जहाँ तक आपने नीतीश कुमार की बात की तो पहले अपोजिशन में नीतीश कुमार जी थे, तो अपोजिशन में तो बात रखेंगे। यहाँ हमारे संविधान में एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है कि कोई सरकार में होंगे, कोई जो उनके जो कम संख्या वाले दल होंगे वो अपोजिशन में होंगे। केंद्र में भी आपने देखा राहुल गांधी जी अपोजिशन लीडर हैं, केंद्र में हमारे मोदी जी जो हैं प्रधानमंत्री हैं, यहाँ भी ऐसे नीतीश कुमार जी हैं, तेजस्वी यादव जी हैं। तो वहाँ अपोजिशन का काम है उसको जो डिमेरिट्स हैं, जो उसकी जो डिसएडवांटेज हैं, जो गलत निर्णय, गलत नीतियाँ जो सरकार करती हैं, उसका हमारे नेता ने हमेशा विरोध किया। अब चूँकि सरकार में आगे कुछ बातें जो हैं आँख बंद करनी पड़ती है, लेकिन जहाँ तक जो चीज़ जो गलत जिस पे हम लोग चर्चा करते थे, कहीं न कहीं उसको अंकुश लगा है। एनडीए में रहेंगे आप लोग, चर्चा कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं, जहाँ जहाँ चिराग की रैलियाँ होती हैं कन्फ्यूजन की स्थिति बन जा रही है कि 243 पर लड़ेंगे या फिर एनडीए से एक सम्मानजनक सीट की ख्वाहिश है, डिमांड है, एक प्रेशर पॉलिटिक्स क्या चिराग पासवान खेल रहे हैं, अन्य जिलों में जो दौरा कर रहे हैं, रैलियाँ हो रही हैं जिस प्रकार से, तो क्या एनडीए में साथ रहकर आप लोग लड़ेंगे कि अकेले लड़ने की फिर से मंशा है? देखिए, स्वाभाविक सी बात है कि हमारे नेता केंद्र में एक महत्वपूर्ण मंत्रालय जो फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री है वो जिम्मेदारी अब अपना निर्वहन कर रहे हैं। उनका 243 का मतलब ये है कि बिहार विधानसभा में 243 की सीटें हैं और 243 हमारा जो संगठन है एलजेपीआर, बिहार के 38 जिलों में संगठन है, बूथ स्तर से लेके ब्लॉक से लेके जिले तक में हमारा संगठन जो है सक्रिय है। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने सबको, सारे कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है कि 243 के लिए एनडीए के लिए मजबूती से करना है, क्योंकि हमारा जो एनडीए का नारा है 225 पार, 243 में 225 पार का नारा ऐसे तो नहीं होगा, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा। सारे वर्करों को निर्देश दिया गया है कि दोस्तों, क्योंकि हमारे तो अभी फिक्स नहीं है। जहाँ तक आपने सीट शेयरिंग की बात की तो यहाँ पर बिहार में 1 लोकसभा पर 6 विधानसभा की सीटें हैं, 5 हमारे एमपी जीत के आए हुए हैं, 56 जी 30 सीटें तो हमारी वैसे बनती है। चूँकि हम 100% स्ट्राइक रेट के साथ जीते हुए, हमारा कैंडिडेट एक भी हारा नहीं है। बगल के राज्य आप यहाँ झारखंड ले लीजिए, हमने 5 विधानसभा मांगे सीट, 1 मिला, 1 जिता लिया। तो चूँकि हम लोग 100% स्ट्राइक रेट के साथ आए, इसीलिए हम लोग यहाँ 40 की डिमांड कर रहे हैं कि 40 का मतलब 40 एमएलए हो जाएंगे। तो इसीलिए 40 की डिमांड हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे ये सब। लेकिन घटक दलों में तय होगा कि किसको क्या दिया जाए, लेकिन अभी हम लोग इसीलिए अभी तो फिक्स नहीं है कि 40 मिलेंगी कि 38 मिलेंगी। इसीलिए हमारे जो कैंडिडेट हैं, हमारे जो वर्कर हैं, कैंडिडेट ने हमारे जो वर्कर हैं उनको सख्त हिदायत है कि आप 38 जिले में जाइए, एनडीए के लिए मदद करिए। बाद में पता चलेगा कि हमारा जो सिंबल है हेलीकॉप्टर वो कहाँ लड़ेंगे। अब बाकी हमारे जो अलग अलग हैं, मांझी साहब हैं, कुशवाहा जी हैं, जेडीयू है, भाजपा है, सब मिला के 243 हम लोग लड़ेंगे। प्रिंस कैसी बात करता है अपने बड़ी भाई के लिए? भाई बाद में राजनीति, बाद में आखिर बड़ा भाई है उसका वो। अगर रामविलास जी आप छोड़ दें, आप रामविलास जी तो हमारे नेता के पिताजी हैं, छोड़ दें, तो क्या इन लोगों की औकात है? कौन जानता है इन लोगों को? बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं मीडिया में, बड़ी बड़ी बात करने से तो नहीं होगा ना। अगर उनमें दम था तो क्यों नहीं लड़ लिया उन्होंने? वहाँ लड़ लेते वो लोकसभा, सिटिंग एमपी दोनों थे ना, प्रिंस भी था, पारस जी भी थे, क्यों नहीं लड़े वो वहाँ चुनाव? क्यों नहीं महागठबंधन से बात कर लिए? कहीं ना कहीं लालू जी और उनके परिवार को लग रहा था कि ये ऐसे ही बोल रहा है, फिसड्डी है, ये जीरो पे आउट होने वाला आदमी है, क्यों नहीं बात की है आप उससे? लेकिन अभी आरजेडी में चले गए हैं, क्या लग रहा है आरजेडी सम्मान देगी वो या फिर? देखिए, इनकी दाल कहीं नहीं गलने वाली, इनका कहीं कुछ नहीं है। जो वोट है एलजेपी का, जो हमारे जो स्वर्गीय नेता आदरणीय जो रामविलास पासवान जी हैं, हमारे नेता के पिताजी, उनका जो वोट है हमारे नेता चिराग पासवान जी में शिफ्ट हो चुका है। 5 के 5 आपने देखा। आज यहाँ भी विधानसभा के चुनाव होंगे, लगातार इसको वो करेंगे, तो इसीलिए उनकी दाल कहीं गलने वाली नहीं है। मैं तो तेजस्वी यादव जी से उनको ये आग्रह करूँगा कि इनको सीट देने से बढ़िया आप किसी कार्यकर्ताओं को दे दीजिए टिकट, कहीं जीतने की संभावना होगी। ये लोग जीतने वाली नहीं है, ये लोग कहीं किसी एंगल से नहीं जीत पाएंगे, आप मेरे से नोट कर लीजिए। चलिए, तो चिराग पासवान पर जिस प्रकार से चाचा पारस की पार्टी ने आरोप लगाए हैं कि
बार्गेनिंग करते हैं, बार्गेनिंग की पार्टी है। साथ ही साथ पोस्टर बॉय तक कह दिया है चिराग पासवान को, और ये भी कहा है कि टिकट बेचते हैं, लोकसभा चुनाव में टिकट बेचा, कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं देते हैं, पुराने नेताओं का वैल्यू नहीं करते हैं। ये तमाम आरोप आज पारस लगा रहे थे। साथ ही साथ अपराध पर भी बातचीत हुई विजय कुमार झा जी से कि अपराध जिस प्रकार बिहार में बढ़ रहे हैं उस पर चिराग पासवान ने भी सवाल उठा दिया है। तो क्या एनडीए से नाखुश हैं और क्या मन मुताबिक सीट जो है एनडीए चिराग पासवान को नहीं देने जा रही है, ये तमाम बातें हुई। आपको ये बातचीत कैसी लगी, आप भी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में अपने रख सकते हैं। देखते रहे स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।